अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कुर्बानी क्यों की जाती है, अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म क्यों दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन पर सारी उम्मतों का यकीन है, जिन्हें ईसाई भी अपना मानते हैं, यहूदी अपना मानते हैं, मुसलमान भी अपना मानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबके बाप थे। जो यहूदी थे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक उनको माना नबी और ईसा अलैहिस्सलाम पर इनकार कर दिया, और जो ईसाई थे वो ईसा अलैहिस्सलाम तक को उन्होंने नबी माना, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम का मतलब है बहुत मेहरबान बाप, बहुत रोने धोने वाला आदमी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को हमारे नबी ने जिंदा किया। वो कुछ वर्षों के लिए बीच में लोग भूल गए थे, लेकिन हमारी नबी ने इस चीज़ को जिंदा किया जो उनकी सुन्नत है। कुर्बानी करना इब्राहीम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तो बहुत लंबी स्टोरी है, पर हम उसकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जानते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और अल्लाह ताला ने जब उन्हें आग से बचा लिया गया तो वे मिस्र की तरफ रवाना हुए। तब उनकी उम्र 70 वर्ष थी। तो जब वो मिस्र गए थे तो मिस्र का बादशाह हर रोज एक नई लड़की को जबरदस्ती अपने कमरे में एक रात के लिए रखता था। तो ऐसे ही उन्होंने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास जबरदस्ती रखा। जैसे ही वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाते थे तो उनका हाथ सूख जाता था, पीछे खींच लेते थे तो हाथ सही हो जाता था, फिर हाथ बढ़ाते फिर सूख जाता, फिर पीछे खींच लेते सही हो जाता, फिर हाथ बढ़ाते फिर सूख जाता, फिर पीछे खींचते फिर सही हो जाता। ऐसा कई बार किया उन्होंने। वो समझ रही है कोई बाजरा है, ये कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी शहजादी सारा को बुलाया, हाजरा, हजरत हाजरा को, सारा तो हजरत हाजरा को उन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और वो तीनों का काफिला चल पड़ा। हजरत हाजरा सिर्फ 20 या 22 साल की थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो 70 पार कर चुके थे और उनकी उम्र गुजर चुकी थी और वो एक नेक औलाद को मांगते थे कि अल्लाह ताला मुझे एक नेक औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। एक नेक औलाद का होना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है, आलिम है, मौलाना है, वकील है, बहुत बड़ा बादशाह है, कुछ भी हो, अगर वो नेक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। औलाद का नेक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को वक्त दें, गोद दें, सुपात दें, उनको टाइम दें, जिससे वो नेक इंसान बन सके। अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करें, क्योंकि अगर बच्चे कुछ गलत करेंगे तो अल्लाह ताला माँ बाप को पकड़ेगा कि तुमने उन्हें कैसी तरबियत दी है। अगर बच्चे को अच्छी तरबियत नहीं देंगे तो माँ बाप और बच्चे नदी के दो किनारों की तरह हो जाएंगे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा से बेटा हुआ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत हाजरा से उन्हें एक बेटा हुआ। उनको अल्लाह की तरफ से उनकी कुर्बानियाँ दी थी उसका तोहफा मिला था। वो बहुत खुश थे, लेकिन अल्लाह की हिकमत थी। हज़रत सारा जो थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हें परेशानी सी होने लगी, चिढ़ने लगी। वो कहने लगे इस बच्चे को मुझसे दूर करो, इस बच्चे को मुझसे दूर करो। तभी जिब्राईल आए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और हज़रत जिब्राईल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह का हुक्म है आप इस बच्चे को आपसे दूर करो। तो वो कहने लगे अच्छा, पर मैं इन्हें लेके कहाँ जाऊँगा। तो हज़रत जिब्राईल कहने लगे कि हम आपको बताएंगे आप कहाँ लेकर जाएंगे, हम आपको बताएंगे।
तो वो हज़रत इब्राहीम इंसानी शक्ल में आए और एक ऊँटनी पे बैठे हुए थे आगे, पीछे एक ऊँटनी पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा तीनों बैठे हुए थे। वो आगे एक रहबर की तरह चल रहे थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे। 1 महीने का सफ़र करके, कहीं पे सब्ज़ है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे हरा है, कहीं खुश्क है। 1 महीने का सफ़र करके मीलों दूर, बहुत दूर जाके बड़े बड़े काले काले पहाड़, यहाँ कोई पत्ता नहीं, यहाँ कोई सब्ज़ नहीं, यहाँ कोई पानी का नामो निशान नहीं। ऐसा पहाड़, उसके अंदर जाके ऐसी काले काले 4 पहाड़ मिल रहे हैं। एक ऐसी वादी है जहाँ कुछ भी नहीं। वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप इन्हें यहाँ छोड़ दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, यहाँ कैसे छोड़ो, कि आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह का हुक्म है। वो कहने लगे अच्छा। फिर वहाँ वो 2-3 दिन रुके। उनके लिए एक झोपड़ी टाइप की बनाई, लकड़ियाँ काट के इकट्ठा करके। अब वो चलने लगे वहाँ से। जब 2-3 दिन गुजर गए, हज़रत हाजरा उनका देखने लगी कि ये तो जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे मीलों दूर तक गई। आप कहाँ जा रहे हो, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? वो खामोश। वो चलते गए, वो पीछे पीछे जाती गई। आप कहाँ जा रहे हो, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? वो खामोश, कुछ जवाब ही नहीं उनके। वो समझ गई कि ये अल्लाह के नबी हैं। उनको अचानक ख्याल आया। उन्होंने पूछा कि अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह का हुक्म। तभी हज़रत हाजरा वहीं रुक गई और एक नई हज़रत हाजरा ने खड़ी हो गई और देखती चली गई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी से पहाड़ की तरफ चढ़े और नीचे उतर गए। वो वहीं देखती रही। अल्लाह, फिर सोच रही अल्लाह की हिकमत है, अब अल्लाह हमारी सज़ा करेगा। पीछे लौट आई अपनी उसी वादी में। सोच के खौफ लग रहा है, मतलब बयान नहीं किया जा रहा। अगर फील करो तो बयान नहीं हो पा रहा। अल्लाह का हुक्म सुनकर वो उन्होंने उफ नहीं बोला, अल्लाह का हुक्म माना। असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था, वहाँ अल्लाह का घर बनेगा। वहाँ एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक ऐसा बच्चा आएगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनेगा। हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी हाजरा ने उफ नहीं कही और वो पीछे लौट गई। उस 84 साल के आदमी से पूछो जिसने 84 साल की उम्र में बेटा देखा है और अल्लाह ताला ने कहा उसे वहाँ छोड़ो, उनके दिल पे क्या बीती होगी। उन्होंने अल्लाह की मेहरबानी पे उसकी शफ़क़त पे जोड़ दिया। अल्लाह तू जान, तेरा काम जाने। जहाँ पत्ता है न पानी है, कोई चीज़ नहीं है, वहाँ अपने बेटे और बीवी को छोड़कर आए। बच्चा बाप से अलग हो रहा है, एक बीवी अपने शौहर से अलग हो रही है। क्या वो वक्त होगा, कैसा नज़ारा होगा। इब्राहीम की मंजिल तो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मंजिल तो उनकी 2 बीवियाँ थी, उनका घर था। पर हज़रत हाजरा कैसे रही होंगी वहाँ अकेली, उन पहाड़ियों में, उन वादियों में, जहाँ कोई उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जहाँ कोई परिंदा नहीं, बस एक माँ और एक बच्चा। सूरज, चांद, तारे सब देख रहे होंगे कि कौन सुन बैठी है। वो एक शहजादी थी, कैसे बैठी है, कैसे दिल चीर रहा होगा
कैसे बैठी होंगी, क्या रात होगी, वो क्या नज़ारा होगा। सूरज भी जब निकला होगा उसने कैसे जमीन को तपाया होगा, कैसे उनकी झोपड़ी को तपाया होगा। सच में सब रोया होगा, सूरज तक रोया होगा। उनके पास एक पानी का बैग था, उसके साथ उन्होंने 3 दिन निकाले, उसपे दूध पी के 3 दिन वो थोड़ा अपने बच्चे को पिलाती, थोड़ा 3 दिन निकल गए। अब 3 दिन बाद पानी हो गया खत्म, अब वहाँ पानी नहीं। हमें 1 घंटा पानी नहीं मिले गर्मी में, क्या हालत होगी हमारी, हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने कैसे वो वक्त गुजारा होगा कि हम बिना पानी के वो कैसे रही होंगी उस खुश्क जमीन पर। अपने बच्चे को पानी से तड़पता हुआ चीखता हुआ देख रही थी, कोई नहीं सुन रहा था उनकी चीखें। अपने बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ में नहीं देख सकते तो कैसे चीखते हुए देख पा रही होगी। फिर उन्होंने सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगाए पहाड़ियों में। इधर भागती उधर भागती, कभी बच्चा नजर नहीं आता, फिर भागी चली आती, फिर घबरा जाती, चक्कर काटती रही, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ऐसे चक्कर काट काट के थक गई, आंखें घर गिर गई। मिस्र की शहजादी सोची, अब वो चक्कर काट काट के गिर गई तो उन्होंने सोचा अब मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों से मरता हुआ नहीं देख सकती। वो वही सोच के गए कि मैं नहीं मर जाऊंगी तो अचानक उनके सामने एक आदमी दिखाई दिया, उनमें जान आ गई। वो फिर खड़ी हुई, फिर अपने बच्चे को देखा, उन्हें चैन आया। इतने में आदमी गायब। वहाँ जाके देखा तो एक चश्मे में से पानी उबल रहा था एड़ियों के घिसने से। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियाँ घिसी, वहाँ से पानी निकल, तो चश्मा उबल रहा है, पानी उबल रहा है। अल्लाह ताला ने पानी निकाला, पर पहले कितने चक्कर कटवाए, फिर पानी दिया। कितनी उनसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ देना तो था ना, पर पहले आजमाइश। फिर पानी उबल रहा है, निकले चले आ रहा है। तब अरबानी ज़ुबान में कहते थे जमजम, ठहर जा। तब हज़रत आजा ने बोला जमजम, वो वही ठहर गया पानी, वो अंदर की तरफ गया। अगर हमारे नबी पाक हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हमारी ना उस टाइम उसे जमजम ना कहती तो वो पूरे अरब को सैलाब कर देता। जितनी ऊंची बिल्डिंग उतनी गहरी बुनियाद, जितनी ऊंची बिल्डिंग उतनी गहरी बुनियाद। हमारे नबी को आना था उस बुनियाद से, तो पिसाई तो हुई। जब सोना निखरता तभी है जब वो तपता है। हमारे नबी को आना था उस नस्ल से, इसलिए उनकी इतनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 4000 नबी आए। पता नहीं कितने बनी इसराइल में नबी आए थे, पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से बस एक नबी, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 1.25 लाख नबियों पे भारी हैं, सबके सरदार हैं, इसलिए उनकी इतनी आजमाइश हुई थी। जो आब ज़मज़म का पानी है, जो अरब की टेक्नोलॉजी है, आजकल की टेक्नोलॉजी है ना, गवर्नमेंट ने ताइफ तक खंगाल डाला उनका लिंक कि इस पानी का सोर्स क्या है, क्योंकि कोई भी पानी आता है उसका कुछ सोर्स होता है, कोई ना कोई लिंक होता है। उन्होंने पूरा लिंक खंगाल डाला, ताइफ तक खंगाल डाला, पर उन्हें कोई सोर्स ही नहीं मिला। बस जब मोटर खोलते फव्वारे से निकलते पानी, जब मोटर बंद करते फव्वारे बंद हो जाते हैं। इतना साफ पानी है कि उसमें मच्छर नहीं है, यहाँ तक कि उसका टेस्ट तक हो चुका है, बहुत ऑर्गेनिक पानी है वो, उसके जैसा पानी पूरी जमीन पर कोई पानी नहीं। इतना ऐसा पानी है
اے میرے لوگوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنی مرضی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ جس نے اپنی مرضی چلائی ہے وہ تباہ ہو گیا، اور جو رسول کی خدمت میں آ گیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اب ایسے ہی پھر وہاں سے ایک قافلہ نکل رہا تھا، اس قافلے نے وہاں پرندے دیکھے، پرندے کچھ لوگوں میں پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جب پانی ہوتا ہے، تو انہوں نے 2 آدمی بھیجے، جاؤ دیکھ کر آؤ یہاں کیا پانی ہے۔ وہ گئے تو انہوں نے ایک عورت اور ایک بچے کو دیکھا اور وہاں پانی دیکھا، تو وہ سب وہاں گئے اور انہوں نے پوچھا بہن ہم یہاں رک جائیں؟ وہ بول رہی ہاں رک جاؤ، تم رک جاؤ لیکن یہ پانی ہمارا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے کر کے وہاں تھوڑی رساوٹ ہوئی۔ اب ایسے ہی دھیرے دھیرے 1 سال گزر گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ مل کر آؤ اور جاؤ دیکھ کر آؤ۔ اب وہ اونٹنی پہ بیٹھ کے سوار ہوئے اور چل دیے۔ 1 سال تک وہ اس انتظار میں ہوں گی کب آئیں گے کب آئیں گے۔ اب وہ وہاں جا کے دیکھتے ہیں، وہ بڑی خوش ہوئی ہے نا، ان کا بیٹا بھی توڑنا بھاگنا سیکھ گیا، وہ لپٹ گیا جا کے، اور وہ بھی آؤ میں تمہارے ہاتھ پیر دھلا دوں، آؤ بیٹھو۔ وہ ان کا استقبال کر رہی تھی، انہوں نے بولا نہیں، اللہ کا حکم بس دیکھنے تک کا تھا، اترنے کا نہیں تھا۔ ان کا پھر دل ٹوٹا، صبر تھا نہیں آتے، اس سے اچھا تو آتے ہی نہیں، آ کر پھر لوٹ جاؤ گے، 2 بات بھی نہیں کرو۔ وہ آئے اور پھر چلے گئے۔ اب جب وہ بچہ بھاگنے لگا دوڑنے لگا، ان کا بچہ جو دل میں اتر گیا، تب اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آنے لگے، قیمتی چیز قربان کرو۔ انہوں نے بکریاں اپنی قربان کر دی۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، انہوں نے بہت ساری گائیں قربان کر دی۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر انہوں نے بہت ساری اونٹنی قربان کر دی۔ پھر خواب آیا کہ اپنی قیمتی چیز قربان کرو۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے، اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ اب وہ 1 مہینے کا سفر کر کے، چھری لے کے، اونٹنی پر بیٹھ کر، میلوں کا سفر، 1500 میل کا دور، اتنا بھاری ہوگا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ کیا کلیجہ چاہیے، ہم تو بیٹے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے اولاد نہیں مانگی، اللہ نے ہم سے اولاد نہیں مانگی، ماننا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کی مان کر دکھا دی۔ اب وہ پہنچے اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے باپ ہیں۔ بیوی ملی، شوہر ملا، سب لوگ ایک دوسرے سے ملے، بہت خوش تھے، بہت خوش، پر ان کا کلیجہ کروڑواں حصہ بھی پھٹ کے آ رہا ہوگا، پھٹ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، بیان بھی نہیں ہوتا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا انہیں تیار کرو، ہم انہیں سیر پر لے جائیں گے۔ وہ بڑی خوش ہوئی، انہوں نے خوشی خوشی تیار کر دیا، اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ اب وہاں قبرا کی طرف گئے، وہ وہاں پہ ایک پہاڑی ہے جہاں شیطان کو پتھر مارتے ہیں، وہاں پر پہنچ گئے۔ اب وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں تمہیں ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا اللہ کا حکم کر دو۔ کیا تربیت ہے حضرت ہاجرہ کی، کچھ بھی نہیں کہا اس بچے نے، اس نے کہا اللہ کا حکم ہے کر دو، میں اللہ کی آزمائش اور آپ کی آزمائش پر کھرا اتروں گا، اللہ کا حکم ہے پورا کرو۔ بس اپنا کرتا اتار کے دیا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، انہیں تکلیف ہوگی نا، جب انہیں میری یاد آئے نا تو انہیں یہ دے دیا کرنا، وہ دیکھ لیا کریں گے۔ اب کہنے لگے ابا ابا کرو نا، ابا اللہ کا حکم پورا کرو۔ اب وہ اپنا دل پر پتھر رکھ کے اس کو تیار کر رہے تھے، اور جیسی چھری چلاتے چھری کی مجال کہ نہیں چلتی، چھری چلاتے بار بار چھری نہیں چلتی۔ اب وہ کہنے لگے اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہے، کہ اسماعیل میرے دل میں زیادہ اتر گیا، چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی۔
समझ लो, आसमान के फरिश्ते 2 बार रोए हैं। जब इजराइल तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा अब्बा अल्लाह का हुक्म मानो, मुझे ज़िबा करो। एक जब हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे गए, जब लोगों ने उन पर पत्थर मारे थे ना, तो आसमान के फरिश्ते रोए थे। अब छुरी चल ही नहीं रही थी, तो वो छुरी को पत्थर पर घिस कर लाए, पैनी करके लाए। फिर दोबारा उनके बाल पकड़े, कमर में पैर डाला और फिर छुरी चलाई। फिर छुरी चल गई, पर आंखों पे पट्टी बंधी थी ना, देख नहीं पाया। तो जैसे पट्टी बंधी देखा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के साथ खड़े हैं और नीचे एक दुम्बा आ गया। तो मेरे भाई और बहनों, जानवर की कुर्बानी करना अलामात है, मेन है जज्बात की कुर्बानी करना। अपने जज्बातों को दबा दो, गलत चीज़ों को दबा दो और अल्लाह के रसूल पर, क्योंकि वो हमें अल्लाह और उनके रसूलों से दूर करते हैं। अपनी नफ्स पर कंट्रोल करो, उसकी कुर्बानी दो, नफ्स की कुर्बानी करो, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। अपने जज्बातों की कुर्बानी दो। दुम्बा, गाय, ऊँट, ये सब अलामात हैं कुर्बानी की। कुर्बानी नफ्स की है, अल्लाह और उनके रसूल पर अपने जज्बातों को कुर्बान करो। एक बार जो हजरत हारिस थे और उनके बाप हजरत अबू मुत्तलिब एक बार कुआं खोद रहे थे। वो कुआं खोदते तो उन्होंने अल्लाह से ऐसे मुझे तो 10 बेटे देगा तो मैं तुझे एक ना तेरे नाम का दे दूँगी। अल्लाह ताला ने उन्हें 15 बेटे दे दिए। अब जब वो बड़े हुए तो उन्हें याद आया कि मैंने एक बेटा देने की बात की थी, तो 15 बेटे इकट्ठे किए। तो वो कहने लगे आप जिस पर हाथ रख देंगे वो उठ जाएगा। तो सब कहने लगे कि कोई भी तैयार हो जाओ। कुछ हुआ था उस टाइम पे, किस तरीके से सिलेक्ट हुए थे पता नहीं, पर हमारे नबी के बाद हज़रत अब्दुल्ला हो गए थे। पर सारे मक्का वालों ने कहा नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हज़रत कहने लगे चलो हम किसी के साथ पास चलते हैं, वो उसका फैसला करेंगे। तो उस टाइम की जो जज टाइप के लोग होते हैं वो उनके पास गए। उन्होंने कहा कुछ तीर मारते थे, कैसे सिलेक्ट करते थे मुझे नहीं मालूम, कुछ सिलेक्ट करने का उनका तरीका था, जैसे आजकल पर्चियाँ फेंक के सिलेक्ट करते हैं कि उसको तीर मारो, उसमें देखो उसमें नाम लिखो किसका आएगा, या एक बार अब्दुल्ला का लिखो और एक बार 10 ऊँट का, और जब नंबर नाम नहीं आए तो फिर 20 ऊँट कर देना, हर बार 10 ऊँट बढ़ा देना। तो हज़रत अबू मुत्तलिब ने 100 ऊँट रख दिए। वैसे हर बार जब तीर मारते तो बार बार अब्दुल्ला का नाम आता, बार बार 10 ऊँट इकट्ठे होते जाते। ऐसे धीरे धीरे करके 90 ऊँट हो, सबके आंखें फटी फटी रह गई कि अब तो शायद हज़रत अब्दुल्ला शहीद हो गए। पर जैसे ही 100वां तीर लगने 10वां तीर लगने को था, तभी ऊँटों की वो आ गया नाम 100 ऊँटों का। तो हज़रत अबू मुत्तलिब माने नहीं, मैं दोबारा करूँगा। तो उन्होंने फिर किया, फिर ऊँट आए, फिर तीसरी बार किया, फिर ऊँट आए। ऐसे करके अबू मुत्तलिब बच गए। 2 बार अल्लाह के नाम को चुनी। एक बार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए, एक बार हज़रत अब्दुल्ला बच गए, पर हमारे हज़रत हुसैन नहीं बचे। अल्लाह ताला ने